आपने पहले के समय में सुना होगा कि विद्यालय के लिए जमीन किसी ने दान किया। आपने पहले के समय सुना होगा कि किसी जमींदार की जमीन पर पूरा गांव बसा हुआ है। आपने आज के 20 साल पहले ऐसी चीजें सुनी होंगी जिसमें लोग जमीन को दान कर देते थे। लेकिन आज 21वीं सदी में जमीन की कीमत सोने से भी ज्यादा महंगी हो चुकी है और कहीं न कहीं लोग छोटी छोटी जगह के लिए एक एक फीट के लिए जहां लड़ाई कर लेते हैं, जहां भाइयों में जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है, वहां अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी या आप कह सकते हैं जहां से किसान खाद बीज लेते हैं, जहां से किसानों का सारा काम होता है, ऐसे देश को मजबूत करने वाले देश की ऋण भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ऐसे कृषि कार्य में कृषि विभाग के सोसाइटी को जमीन किसी व्यक्ति ने आज के समय में दान किया है। मैं मिर्जापुर की इतनी बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज के समय पर कोई व्यक्ति 5 बिस्वा जमीन सोसाइटी को दान कर सकता है, वो भी रोड पर, जहां की कीमत कहीं न कहीं 2 लाख 4 लाख बिस्वा जमीन का रेट होगा। वहां पर जो है 5 बिस्वा जमीन सोसाइटी को जो है जो जहां से खाद वगैरह आपको मिलता है उसे जो है दान किसी व्यक्ति ने किया। उस व्यक्ति से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, उस व्यक्ति से बातचीत करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर ये दानवीर कौन है। कहा जाता है कि देने वाले दाता को भगवान कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, आपने जाना होगा कि जो व्यक्ति दान करता है, जो व्यक्ति देता है, वो कहीं न कहीं दाता होता है, उसे भगवान का रूप माना जाता है। तो उसी तरीके से गुप्ता जी हैं मिर्जापुर पे पचोखर के रहने वाले और वही की सोसाइटी के लिए इन्होंने 5 बिस्वा जमीन आज दान किया है लालगंज तहसील में। अभी ये दान जो है करके आ रहे हैं, रजिस्ट्री करके आ रहे हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे और रूबरू कराएंगे कि आखिर इसके पीछे का इनका क्या उद्देश्य है। क्या नाम है आपका? सूर्यलाल गुप्ता। सूर्यलाल गुप्ता। कहाँ के निवासी हैं आप? पचोखर के। आपके पिताजी का क्या नाम है? विश्वनाथ गुप्ता। आज के टाइम में जमीन दान करना क्या संभव है? करे वाले के कोई संभव नहीं बना, करे वाले संभव है। मतलब आपने आज 5 बिस्वा जमीन लालगंज तहसील में रजिस्ट्री किया है, आपने सोसाइटी को दान किया है, तो क्या सोच कर किया, क्या दिक्कत आ रही थी कि आपको जमीन दान करना पड़ा? क्या उद्देश्य है इसके पीछे आपका? उद्देश्य तो हमारा कि मतलब ये ग्राम सरकारी काम की चीज हो गई कि मतलब एक जरूरी बात है ये के मतलब हो जाए तो ये सब क्षेत्रवासियों के सब काम में आए, सभी का भला होगा, सबके भला होगा। अच्छा, हमारा अपना स्वार्थ के लिए नहीं। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में ज्यादातर लोग आप कह सकते हैं कि लगभग 90% लोग खेती बाड़ी करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं और उसमें सबसे अहम भूमिका होती है खाद और बीज की। तो खाद और बीज जिस सोसाइटी से मिलता है उसे कहीं न कहीं हर किसान का, हर परिवार का, सर्व समाज का विकास होता है, किसी जाति विशेष या धर्म विशेष का नहीं। तो ऐसे में जो है गुप्ता जी ने सर्व समाज की भलाई के लिए आपने दान किया है। समाज की भलाई के लिए गुप्ता जी इतना बड़ा काम किया, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप पचोखर के रहने वाले हैं। कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 5 भाई थे, अब मतलब अब 3 भाई बचे हैं। 3 भाई बचे हैं। 2 भाई एक्सपायर कर गए। अच्छा, क्या उम्र होगी आपकी? हमारे 55 के आसपास में। आपके पास कितनी जमीन आपके हक में है, आपके हिस्से में है? हमारे हक में 15-16 बीघा जमीन है। 15-16 बीघा जमीन है। उसमें से आपने 5 बिस्से रोड पर दान किया है। हाँ, रोड पर दान किया है। तो फिर इस बात को कौन लेके आया आपके सामने की दिक्कत आ रही सोसाइटी के लिए? पहले कहाँ सोसाइटी था? सोसाइटी सुनबरसा में था। सुनबरसा में। लेकिन अब वो पचोखर में आ जाएगा। हाँ, पचोखर में आ जाएगा। तो ये किसने आपसे कहा, कौन आपके दिमाग में डाला कि आपकी अपनी से इच्छा थी? नहीं, कहे वाले हमसे क्यों नहीं करके जमीन दे दे। ये चर्चा भाई की सोसाइटी गांव में आवत चाहता। अच्छा, मतलब क्षेत्र में हमारे आवत चाहता, गाँव बनाए हमारे एरिया में आवत चाहता जी। तो मैं हम अपन बोले कि जमीन की जरूरत पड़े न मिले तब जमीन दे दे। जमीन दे दे भाई। हाँ। तो आपने आज जमीन दे भी दी? हाँ, दे दिया। कैसा आपको लग रहा है? आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं। आपने किसी को गोद लिया हुआ है जहाँ तक? हाँ, किसी के माध्यम। अच्छा, गोद लिया हुआ है आपने, भाई के लड़के को गोद लिया है आपने।
तो फिर भाइयों ने आपको मना नहीं किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, आज के टाइम में इतनी महंगाई में आज के समय में जो है जमीन दान करना, नहीं। किसी ने मना नहीं किया? नहीं मनाते हैं। क्या बोले सभी? क्योंकि तुम्हारी इच्छा होती है। अच्छा, तो इससे लोगों का भला होगा, समाज का भला होगा, लेकिन क्या आपको भी कोई लाभ मिलेगा इससे? नहीं, लाभ के उद्देश्य से हम नहीं किए। लाभ के उद्देश्य से आपने नहीं किया है? नहीं, लाभ के उद्देश्य से नहीं, लागत के उद्देश्य से करेंगे। अच्छा। स्वार्थ में देशवासियों की मतलब अपने की मतलब किए। अच्छा, क्षेत्रवासियों के लिए। अच्छा, क्षेत्र और देश के लिए आपने विकास के लिए किया है, सरकार के लिए किया है कि सरकार विकास कर पाए अच्छे से और कहने गांव में सोसाइटी बन पाए। ना हमको कोई लालच नहीं है उसे कि हमको मिलने उसे या फिर हम कमाएं उसे। अच्छा, ये नहीं है लालच। तो गुप्ता जी जो है इनका उद्देश्य समाज और देश के विकास के लिए है, क्षेत्र के विकास के लिए है। और जो किसान इनके क्षेत्र के हैं, जो सोनवर्षा सोसाइटी से, इनके क्षेत्र की सोसाइटी से जुड़े हुए, उनके भले के लिए, उनका भला करना, उन्हें सुविधा पहुंचे, उन्हें आसानी से जो है खाद बीज सब कुछ उपलब्ध हो जाए और ज़्यादा दूर उन्हें न जाना पड़े, ऐसा उद्देश्य लेके इन्होंने काम किया है। अब कुछ और लोग इनके साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या इस पर खुशी है, किस तरीके के से अपनी खुशी को जाहिर करना चाहेंगे। सोसाइटी के अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। सोसाइटी के अध्यक्ष है या कहा जा सकता है कि अध्यक्ष प्रतिनिधि है, उनसे बातचीत करेंगे हम। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार पांडे। कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके गांव में सोसाइटी आ रही है और सोसाइटी के लिए गुप्ता जी ने जो है जमीन दान कर दिया है और आज आप लोग साथ में ही आ रहे हैं वहां से, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत हर्ष का विषय है जी कि समिति की ओर से जी इनके द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि समिति के हित में और क्षेत्रवासियों की जनता के हित में जी हम जमीन अपना सोनवर्षा सोसाइटी उसरी पांडे साधन सहकारी समिति के नाम 5 हिस्सा जमीन दान कर रहे हैं जी, जिसके ऊपर समिति के द्वारा विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से निर्णय पास हुआ कि इनका दान स्वीकार किया जाए। और ये बहुत बधाई के पात्र हैं जी, जो कि इस क्षेत्र की जनता के लिए निस्वार्थ भाव से बिना किसी सेवा के ये अपनी जमीन दान किए और गांव के सभी सम्मानित गण साथ में थे और सभी की उपस्थिति में यह दान किया गया। क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद मिश्रा। मिश्रा जी, अभी गुप्ता जी ने जो है जमीन दान कर दिया है और आपके गांव में सोसाइटी आप आ जाएगी और आसानी से आप लोगों को खाद उपलब्ध हो पाएगा, बीज उपलब्ध हो पाएगा और आसानी से आप सोसाइटी का कोई भी काम होगा आप कर पाएंगे और खेती बाड़ी में जो है सहयोग आपको मिलेगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब हम लोग तो बड़ा खुशी मना रहे हैं आज। अच्छा, इसलिए कि हम लोगों को 6-7 किलोमीटर दूर से हमारा नया पंचायत बहुत लंबा है। अच्छा, 9 गांव का नया पंचायत। अच्छा, और खाद लेने में इतनी भीड़ होती थी जी कि हम लोग दिन भर सुबह चले जाते तो बिना खाए शाम उनको आते थे, अच्छा, तो बड़ा दिक्कत होता था जी। अब ये गुप्ता जी अपना जमीन दे करके और सोसाइटी गांव में रखना चाह रहे हैं जी। 2-3 गांवों के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी जी, 2 अंश में बढ़ जाएगी कोऑपरेटिव जी, तो हम किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा जी। अगर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे दे। तो मिठाई उठाई आज आप लोगों ने खिलाया गुप्ता जी को? आप लोग जो है मिठाई उठाई खाए? मिठाई जब प्रसन्न हुए तो गुप्ता जी ने स्वयं खिलाया। अच्छा, गुप्ता जी ने स्वयं आपको मिठाई भी खिलाया? हाँ, मिठाई के लिए हम लोगों को चाचा लगते हैं इसलिए। अच्छा, चाचा लगते हैं। हाँ, तो कहे कि भाई बच्चों मत खर्चा करो, अच्छा, और पैसा मिठाई के लिए हम देंगे। अच्छा, तो ये कहीं न कहीं क्षेत्र के लिए खुशी की बात है और उस क्षेत्र के लिए जहाँ समस्या होती थी और 9 ग्राम सभा, आप ये समझ सकते हैं कि कई गांव उसमें आ जाते हैं और उस कहीं न कहीं कोऑपरेटिव पे, उस सोसाइटी पे समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती थी। अब जो है सुविधा मिल पाएगा क्षेत्रवासियों के लिए और ये कहीं ना कहीं राष्ट्र को सशक्त करने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्रयास है। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे गुप्ता जी के लिए, जिन्होंने आज सोसाइटी के लिए 5 बिस्वा जमीन दान किया है? अपने राय आप जरूर रखिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए वैक्सला 4 इंडिया न्यूज। जय हिंद, धन्यवाद।